हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्या। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मनी गोल। मनी गोल में आप सबका स्वागत है। जानते हैं एसेट और वेल्थ में क्या अंतर है। एसेट और वेल्थ सुनने में एक जैसे लगते हैं। एसेट और वेल्थ धन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इसके स्कोप में अंतर होता है। हिंदी में इसे संपत्ति कहते हैं। एसेट क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे। एसेट ऐसे किसी भी संसाधन या रिसोर्स को कहते हैं जिसका आर्थिक मूल्य होता है और जिसे कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था अपने पास रख सकता है और कंट्रोल कर सकता है और जिसे भविष्य में बेचकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे रिसोर्सेस या संसाधन को हम एसेट क्लास के द्वारा कैटेगराइज करते हैं। इसमें इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटी, फिक्स्ड एसेट, कैश ये सब आता है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी या घर खरीद कर हम एसेट बना सकते हैं जिसे फ्यूचर में बेचकर पैसे अर्न किया जा सकता है। इसमें रेजिडेंट प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी आती है। फिक्स इनकम में आपका एफडी, बैंक एफडी, बॉन्ड, एन्युटी ये सब आता है। इक्विटी में किसी कंपनी का शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या म्यूचुअल फंड ये सब आता है। कमोडिटी में सोना, चांदी, जिंक, निकल ये सब आता है। कैश इक्विवेलेंट में सेविंग अकाउंट से अर्न किए हुए पैसे आते हैं। इन सब एसेट क्लास को फ्यूचर में बेचकर पैसे अर्न किए जा सकते हैं। बैलेंस शीट बनाने और अकाउंट के टर्म में एसेट्स को कई टाइप में डिवाइड किया जाता है, जैसे टेंजिबल एसेट, नॉन टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट, ऑपरेटिंग एसेट, नॉन ऑपरेटिंग एसेट। इन सब के बारे में बताने में टाइम बहुत लगेगा, इसलिए हम इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। अकाउंट के हिसाब से एसेट का टाइप के लिए कितने लोग वीडियो चाहते हैं कमेंट करें, फिर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बैक टू द वीडियो टॉपिक, एसेट वर्सेस वेल्थ। एसेट के बारे में हमने आपको बताया है, अभी हम वेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे। वेल्थ को हम नेटवर्थ भी कहते हैं। इकोनॉमी की भाषा में वेल्थ को हम वेल्थ टोटल वैल्यू ऑफ एसेट ओन बाय कंपनी, एंटिटी, इंस्टीट्यूशन और कंट्री की टोटल वैल्यू माइनस डेब्ट और लिएबिलिटी को कहें। यह है कि किसी के पास जितने भी टाइप के एसेट हैं उसका कुल कीमत में से कर्ज और उसके खर्चे को हटा दें तो जो बचता है वो उसका संपत्ति यानी कि वेल्थ कहलाएगा। वेल्थ की डेफिनेशन हम समझे तो द वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट ऑफ वर्थ ओन बाय पर्सन, कम्युनिटी, कंपनी और कंट्री इज कॉल्ड वेल्थ। मैंने पहले बताया कि इस वेल्थ को नेटवर्थ भी कहते हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था का विपरीत परिस्थिति जैसे कि रिसेशन वगैरह में फाइनल सिक्योरिटी दर्शाता है कि कंपनी या व्यक्ति का कितना फाइनेंशियल सिक्योर है। ये आल्सो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने और लाइफ स्टाइल को बदलने में हेल्प करता है। वेल्थ में सभी टाइप के एसेट जैसे कि फाइनेंशियल होल्डिंग, प्रॉपर्टी, बिजनेस, वैल्यूएबल पोसेशन मतलब कि गहने वगैरह ये सब आते हैं। किसी भी व्यक्ति या कंपनी के लिए वेल्थ जो भी एसेट वो ओन किया है उसकी वैल्यू माइनस डेब्ट होता है, जबकि कंट्री के लिए वेल्थ का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। कंट्री के लिए जीडीपी पर कैपिटल वेल्थ को डिफाइन करता है नेशन का। किसी भी कंट्री का वेल्थ इज अ रेशियो ऑफ जीडीपी ऑफ ए कंट्री एंड इट्स पॉपुलेशन। इसे सरकार का रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेल्थ से किसी दो व्यक्ति में कंपेयर किया जा सकता है कि वो रिच है कि पुअर है। इसके अलावा उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इस तरह एसेट और वेल्थ को हम क्विक समराइज करें वे किसी व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में, तो किसी व्यक्ति के द्वारा ओन किया हुआ ऐसा रिसोर्स जिसे बेचकर वो फ्यूचर में पैसे या लाभ अर्जित कर सकता है, वो हो गया उसका एसेट। और इसी तरह से नंबर ऑफ एसेट्स की जो टोटल वैल्यू है और उसमें से डेब्ट और रिलायबिलिटी को हटा दें तो जो बचेगा वो उसकी संपत्ति कहलाएगी, वेल्थ कहलाएगी। आशा करता हूँ कि मेरा एक छोटा सा प्रयास एसेट और वेल्थ का डिफरेंस आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।